अपनी भाभी से अट्रैक्ट होता जा रहा है। तभी वहाँ पर सैंड्रो के कुछ दोस्त आते हैं और वो लॉरा की खूबसूरती देखकर उसकी काफी तारीफ करते हैं, लेकिन ये बात सैंड्रो को कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वो उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। उतने में ही एक लड़की आकर सैंड्रो को अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर सैंड्रो लॉरा को देखकर उसे मना कर देता है, क्योंकि फिलहाल वो लॉरा के पीछे था। फिर उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद सैंड्रो लॉरा के पास आता है तो लॉरा उससे पूछती है कि क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, जिसे सुन सैंड्रो साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बस मेरी अच्छी दोस्त है। अब उसी रात सैंड्रो अपने दोस्त के साथ एक केविन के पास आता है जिसमें एक कपल एंजॉय कर रहे थे। फिर सैंड्रो का दोस्त उन कपल को सताने के लिए केविन में बिल्लियां छोड़ देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। वहीं घर आने पर सैंड्रो गस्तीनो से कुछ पैसे मांगता है, क्योंकि आज पूरा दिन वो लॉरा के साथ था। दरअसल गस्तीनो ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था, पर ये बात लॉरा को भी पता चल जाती है, जो कि उसे ठीक नहीं लगती। इसके बाद अगले दिन जब सैंड्रो लॉरा के साथ बीच पर था तब उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन सैंड्रो मना कर देता है क्योंकि उसे लॉरा के साथ रहना था। ये देख लॉरा उसे कहती है कि तुम्हें अपने दोस्त के साथ जाना चाहिए और तुम्हारा हर वक्त मेरे साथ रहना जरूरी नहीं है। इस सुन हम ऑडियंस समझ पाते हैं कि लॉरा ये सब गुस्से के कारण बोल रही है, इसलिए सैंड्रो अपने दोस्त के साथ चला जाता है। उसी रात रेंजो काम से वापस आता है और एक बार फिर लॉरा को पीछे से टच करता है और ये चीज फिर से सैंड्रो देख लेता है। इसके बाद जब सैंड्रो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था तब वो लोग लॉरा को रेंजो के साथ प्यार करते हुए देखते हैं। अब क्योंकि सैंड्रो लॉरा को पसंद करने लगा था, इसलिए वो अपने दोस्तों को तुरंत वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे जब रेंजो लॉरा के साथ मजे कर रहा था तब उनकी आवाज सैंड्रो को भी सुनाई देती है, क्योंकि वो बगल वाले रूम में ही सो रहा था और ये चीज उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता। फिर अगली सुबह रेंजो फिर से काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है और जब सैंड्रो लॉरा के साथ बीच पर था तब वो लॉरा को काफी गंदी नजर से देखता है। अब धीरे धीरे सैंड्रो लॉरा के नजदीक आने की काफी कोशिश करने लगता है और इसी सिलसिले में वो उसकी काफी मदद भी करने लगता है। ये देखकर लॉरा भी काफी खुश हो जाती है और वो भी सैंड्रो के साथ काफी अच्छा बर्ताव करने लगती है। और ऊपर से अब तो धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से काफी ओपन भी होते जा रहे थे, यहाँ तक कि लॉरा उसे अपने ऊपर सनस्क्रीन लगाने भी देती है, जिससे सैंड्रो काफी खुश हो जाता है। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन लॉरा सैंड्रो को उसकी ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है। दरअसल उसे देखना था कि सैंड्रो लड़कियों की ड्रेस में कैसा दिखता है। आगे जब सैंड्रो लॉरा की ड्रेस ट्राई कर रहा था तभी गस्टिनो उसे देख लेता है और उसे लगता है कि सैंड्रो एक गे है, इसलिए वो हमेशा लॉरा के साथ बीच पर जाता है। इसके बाद अगले दिन बीच पर लॉरा सैंड्रो के सामने अपने कपड़े चेंज करती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो सैंड्रो के साथ कितना कंफर्टेबल हो गई है। फिर वो दोनों बोट लेकर समंदर में जाते हैं, जहाँ पर लॉरा सनबाथ लेती है। यहाँ पर सैंड्रो लॉरा के करीब आना चाहता था, लेकिन रांझो के बारे में सोचकर वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। उसी रात सैंड्रो को नींद में लॉरा की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो लॉरा को देखने के लिए उसके रूम में जाता है और थोड़ी देर देखने के बाद वो वापस अपने रूम में आ जाता है। अगले सीन में रांझो वापस घर आता है और वो लोग बाहर लंच करने के लिए जाते हैं। फिर जब रात में रेंजो और लॉरा साथ थे तभी सैंड्रो ध्यान से उनकी बातें सुनता है, जिस दौरान रेंजो लॉरा के साथ गंदी गंदी बातें कर रहा था। इसके बाद अगली सुबह रेंजो फिर से काम के सिलसिले दूसरे शहर चला जाता है। आगे हम देख पाते हैं कि सैंड्रो काफी बदला बदला बर्ताव कर रहा है और वो लॉरा से ठीक से बात तक नहीं कर रहा था, जिस वजह से लॉरा को भी थोड़ा अजीब लगता है। और फिर कपड़े चेंज करते वक्त वो सैंड्रो को केबिन से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन ये सुन सैंड्रो बाहर जाने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं दूसरी तरफ अपना मुंह कर लूंगा। आगे वो लॉरा के करीब आने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये देख लॉरा उसे जोर कर थप्पड़ मार देती है। फिर सैंड्रो लॉरा को कहता है कि तुम्हें यही तो पसंद है ना, मैंने तुम्हारी और भैया की बातें कल सुन ली थी। इस पर लॉरा बताती है कि वो दोनों एक प्ले परफॉर्म कर रहे थे और जो कुछ भी उसने सुना वो बस एक प्ले का हिस्सा था। लेकिन सैंड्रो को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो रेंजो का तरीका अपनी गर्लफ्रेंड पर आजमाता है, लेकिन ये चीज सैंड्रो की गर्लफ्रेंड को भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे चाटा मार कर वहाँ से चली जाती है। अब उसी रात सैंड्रो को रेंजो का कॉल आता है। वो उसे लॉरा को बताने को कहता है कि वो आज रात को घर नहीं आने वाला, जिसे सुनकर लॉरा उदास हो जाती है, क्योंकि रेंजो को खुश करने के लिए उसने आज एक नई ड्रेस पहनी थी। अब लॉरा को उदास देखकर सैंड्रो उसे उसके साथ पार्टी में चलने के लिए कहता है। इस पर लॉरा पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। इसी दौरान दूसरी तरफ हमें रेंजो को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरी औरत के साथ था, यानी कि रेंजो का बाहर भी अफेयर चल रहा है और इसी कारण से आज वो घर नहीं गया। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सैंड्रो अकेले बैठा हुआ था और वो लॉरा को बाकी मर्दों के साथ डांस करते हुए देखकर उसे बहुत जलन होने लगती है। इसी दौरान पार्टी में दो लोग आते हैं, जो कि लॉरा को देख काफी गंदा कमेंट पास करने लगते हैं और ये चीज सैंड्रो भी सुन लेता है। तभी सैंड्रो की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और डांस के लिए पूछती है, लेकिन सैंड्रो का पूरा ध्यान लॉरा की तरफ था, इसलिए वो मना कर देता है। अब क्योंकि पार्टी में सभी लोग लॉरा को गंदी नजरों से देख रहे थे, इसलिए वो लॉरा को लेकर पार्टी से निकल जाता है। वही पार्टी से जल्दी निकलने के कारण लॉरा काफी नाराज होती है। तब सैंड्रो उसे बताता है कि पार्टी के सारे मर्द तुम्हारे साथ गलत करने का सोच रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से ले आया। ये सुनकर लॉरा को काफी अच्छा लगता है। साथ ही में उसे ये भी पता चल जाता है कि सैंड्रो उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगा है और इसी वजह से वो सैंड्रो को एक किस भी देती है, लेकिन जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि ये सब गलत है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वहीं घर आने पर सैंड्रो रेंजो को कॉल करके बताता है कि उसने उसकी बीवी को किस किया है, लेकिन रेंजो को लगता है कि सैंड्रो उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फोन काट देता है। इसके बाद अगले दिन उठने पर लॉरा सैंड्रो को बताती है कि उसने पिछली रात
काफी ज्यादा शराब पी ली थी, जिसके कारण उसे कुछ भी याद नहीं कि उसने पिछली रात को क्या किया था। फिर थोड़ी देर बाद जब रेंजो घर आता है तब लॉरा अपने रूम में जोर से चिल्लाती है। दरअसल वो ये चेक करना चाहती थी कि क्या उनकी आवाज सैंड्रो के कमरे तक आती है या फिर नहीं, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि सैंड्रो के रूम तक उनकी आवाज नहीं आ रही है। अगले सीन में हम रेंजो, सैंड्रो और लॉरा को पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर सैंड्रो के साथ डांस करते वक्त लॉरा बताती है कि तुम्हारे रूम में मेरे रूम से कोई आवाज नहीं आती और ये चीज मैंने खुद चेक किया है। इस पर सैंड्रो कहता है कि अगर तुम काफी ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें आवाज सुनाई जरूर देगी, और ये कहते हुए वो लॉरा को उसी तरह से टच करता है जिससे रेंजो उसे टच किया करता था। और इस बात पर लॉरा भी सैंड्रो को कुछ भी नहीं बोलती, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब वो भी सैंड्रो को पसंद करने लगी है। फिर सैंड्रो, लॉरा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक मूवी देखने के लिए जाता है, जिस दौरान वो फिर से लॉरा को टच करने की कोशिश करता है। ये देखकर पहले तो लॉरा उसे रोकती है, लेकिन सैंड्रो नहीं रुकता और फिर लॉरा भी इसमें उसका साथ देने लगती है। अब अगले दिन सैंड्रो और लॉरा के अलावा घर पर कोई नहीं होता, और जब सैंड्रो कोई बुक पढ़ रहा था तब लॉरा जबरदस्ती आकर वो बुक पढ़ने लगती है, जिसका फायदा उठाकर सैंड्रो लॉरा को फिर से टच करने लगता है। यहाँ पर फिर से लॉरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वो भी इसे एंजॉय करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। उतने में ही बाहर रेंजो आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं। उसी रात जब लॉरा और रेंजो प्यार कर रहे थे तब उनकी आवाज फिर से एंड्रो को सुनाई देती है। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाता और छुपकर उन्हें देखने लगता है, और इस दौरान लॉरा को भी पता था कि सैंड्रो उन्हें छुपकर देख रहा है। वही ये सब देख सैंड्रो को काफी बुरा लगता है और वो रोते हुए बीच की तरफ चला जाता है। इसके बाद अगले दिन उठने पर लॉरा को पता चलता है कि सैंड्रो कल रात से घर नहीं आया है, इसलिए वो रेंजो को सैंड्रो को ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन रेंजो कहता है कि सैंड्रो कई बार ऐसे ही घर से गायब हुआ है और कुछ दिनों में वापस आ जाता है, पर इसके बावजूद भी लॉरा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो खुद बीच पर जाकर सैंड्रो के दोस्त से उसके बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि सैंड्रो बीच के केबिन में सो रहा है। फिर लॉरा तुरंत केबिन में जाती है और वहाँ पर उसे सैंड्रो मिल जाता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर वो दोनों वहीं पर शारीरिक संबंध बना बैठते हैं। थोड़ी देर बाद जब रेंजो और पूरी फैमिली वहाँ आती है तो लॉरा उन्हें बताती है कि उसने सैंड्रो को समझा दिया है। इसे कुछ टाइम बाद सैंड्रो भी बाहर आ जाता है और सब लोग उसे सही सलामत देखकर काफी खुश होते हैं, जिसके बाद पूरी फैमिली एक साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। इसी दौरान सैंड्रो और लॉरा एक दूसरे को लगातार देखे जा रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि अब उन दोनों के बीच कैसा रिश्ता चल रहा है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।